जब भी सोलर पैनल लेने की बात आती है तो हमारे दिमाग में अडानी और वारी जैसी कंपनियों का ही नाम आता है। और हालांकि मार्केट के अंदर अडानी का नाम सबसे ऊपर फिलहाल चल रहा है। हमारी भी काफी वीडियो के ऊपर ये कमेंट आता है कि अडानी कंपनी का पैनल कहाँ पे मिल सकता है, और स्पेशली जो डीसीआर पैनल है जो कि मेड इन इंडिया जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर सब्सिडी मिलती है, उसकी ज्यादा डिमांड है। लेकिन आज हम यहाँ पे इन दोनों कंपनियों के सोलर पैनल को ही हम कंपेयर करके आपको बताने वाले हैं कि कौन सी ब्रांड का सोलर पैनल आपके लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अडानी और वारी अभी फिलहाल दो बड़े नाम हैं जिनके पास ऑलमोस्ट हर तरह की टेक्नोलॉजी फिलहाल मिल रही है। यहाँ पर अडानी कंपनी की बात करें तो इनके पास में साइन सीरीज के अंदर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल आता है जो कि 580 वोल्ट की पावर के साथ आपको मिलता है। वहीं पर वारी कंपनी की बात करते हैं तो इनके पास अभी एसजेटी टेक्नोलॉजी का भी सोलर पैनल आपको देखने को मिल जाता है जो कि 700 वोल्ट से भी ज्यादा पावर बनाता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मायने करती है। अगर आप किसी बेस्ट ब्रांड का पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी का पैनल लेंगे और किसी नॉर्मल ब्रांड का टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल लेंगे तो नॉर्मल ब्रांड का जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। तो इसीलिए आपको ब्रांड की बजाय टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों कंपनियों के दो सोलर पैनल आपको कंपेयर करके दिखाते हैं, और जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी ब्रांड का सोलर पैनल आपको लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। जैसे कि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो वारी कंपनी की फिलहाल ज्यादा है। इनकी लगभग 14 गीगावाट के अराउंड अभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो चुकी है और ये धीरे धीरे बढ़ा भी रहे हैं। और अडानी की बात करें तो इनकी लगभग 4 गीगावाट की अभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और ये भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के मामले में आप देखेंगे वारी कंपनी अभी फिलहाल ऊपर है। हालांकि वारी कंपनी के पास सिर्फ सोलर मॉड्यूल नहीं है, इसके अलावा आपको कंप्लीट सोल्यूशन भी मिल जाता है। चाहे आपको ऑन ग्रिड में चाहिए, ऑफ ग्रिड में चाहिए या हाइब्रिड में चाहिए, तो कंप्लीट सोल्यूशन भी आप वारी कंपनी से ले सकते हैं। तो हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि जब आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो किसी भी ब्रांड का लगवाइए, लेकिन जो कंप्लीट सेटअप लेते हैं वो एक ही ब्रांड का लीजिए। उसके अंदर आपका इन्वर्टर आता है, पैनल आते हैं और ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें बैटरी भी आती है। तो एक ही ब्रांड का लेंगे तो आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी। बात रही सोलर पैनल की, तो दोनों कंपनियों के अंदर आपको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल मिलते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। तो दोनों कंपनियों के पैनल की डेटा शीट हमारे पास है, और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अडानी कंपनी की। तो इनकी साइन सीरीज के अंदर आपको 575 वोल्ट तक के सोलर पैनल देखने को मिलते हैं, और प्राइड सीरीज के अंदर आपको 670 प्लस वोल्ट के सोलर पैनल देखने को मिलते हैं। बात करें वारी कंपनी की तो इनकी इलाइट सीरीज के अंदर इनके एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आते हैं, जिसके अंदर आपको 715 वोल्ट तक के सोलर पैनल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये तो आपको दोनों ही टेक्नोलॉजी में अलग अलग वोल्टेज के पैनल मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है इनकी डिग्रेडेशन के ऊपर, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो तो दोनों की सेम है। तो यहाँ पे कौन सा पैनल जल्दी डिग्रेड होगा, यानी कि अगर आप सोलर पैनल का उपयोग करते हैं तो कितने लंबे समय में कितनी कम पावर ऑफ बनाना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप वारी कंपनी का ये ग्राफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो लीनियर परफॉर्मेंस की वारंटी आपको देखने को मिलती है वो इसकी होती है, जो ग्रीन एरिया है, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस वारंटी आपको ये ग्रे कलर का देखने को मिलता है। यहाँ पे ये ईयर है, यानी कि 30 साल के बाद भी आपका सोलर पैनल लगभग 87.4% पावर बनाता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अडानी कंपनी की, तो यहाँ पे इन्होंने भी अपनी लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी दी है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने भी 87.4% लिखा हुआ है। तो दोनों कंपनियों के जो सोलर पैनल है वो बिल्कुल इक्वली परफॉर्म करेंगे और इनकी डिग्रेडेशन भी इक्वली होने वाली है। चाहे आप अडानी कंपनी का पैनल लें या फिर वारी कंपनी का लें, दोनों 30 साल बाद में सेम कैपेसिटी पर वर्क करेंगे। अब बात करते हैं इनके कुछ की फीचर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अडानी कंपनी है उसके की फीचर लिखे हुए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हर ब्रांड में आपको सेम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सोलर सेल इनके अंदर यूज होता है उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही ये सभी फीचर डिपेंड होते हैं। अब बात करें इनके प्राइस की, तो दोनों कंपनियों के प्राइस में भी आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर आप यहाँ पे डीसीआर टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की बात करें तो दोनों कंपनी में आपको लगभग 26-27 रुपए प्रति वोट के हिसाब से डीसीआर सोलर पैनल मिल सकते हैं, और ये प्राइस कभी भी कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर डीसीआर पैनल की काफी शॉर्टेज चलती है, इसीलिए जो प्राइस है वो अप डाउन होता रहता है। वहीं पर बात करें नॉन डीसीआर सोलर पैनल की, जिसके ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलती, तो वो आपको लगभग 18 से 20 रुपए प्रति वोट में इजिली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया है दोनों कंपनियों का टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, और दोनों ही आपको सोलर पैनल के ऊपर 12 साल और 30 साल की वारंटी देते हैं। तो यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि आपके एरिया में कौन सी ब्रांड अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है।
हालांकि दोनों कंपनियों की सर्विस आपको ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में मिल जाती है। हालांकि वारी कंपनी का जो सर्विस नेटवर्क है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इजीली आपको इसकी सर्विस मिल सकती है। लेकिन अभी आप बताएंगे कि आपके हिसाब से कौन सी कंपनी का सोलर पैनल सबसे बेस्ट है और आप कौन सी कंपनी का सोलर पैनल परचेज करना पसंद करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।